इंडिया में जीएसटी स्लैब्स चेंज होने के बाद टोबैको, गुटखा, पान मसाला, फिजी ड्रिंक्स ये सब फिर से और महंगे होने वाले हैं क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने दो स्लैब सिस्टम लगाए 5%, 18%। वो तो अच्छा है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, मगर 40% अभी भी सिन टैक्स के ऊपर लगा हुआ है। मतलब कि ये सस्ता होने वाला है नहीं, ये जो प्राइसेस है और मेंटेन रहेंगे और शायद से ये जितने भी आइटम्स है इस पे जो प्राइस है वो बढ़ता ही जाएगा। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे ना मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग बोल रहे कि ये जो सिन टैक्स है ये बस बोलने की मायने है, मगर ऐसा कुछ इसको चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब देखो, सिन टैक्स का मतलब ये है कि वो टैक्स वो ऐसे इक्विपमेंट्स के ऊपर, वो वैसे चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है जो हेल्थ या फिर सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि जो टोबैको है, गुटखा है, पान मसाला है। और इसके अलावा मतलब ओके ठीक है, ये तो सही है, मगर जो सुपर मॉडल कार्स रहते या फिर सुपर मॉडल इक्विपमेंट्स रहते, ये भी ये जो सिन टैक्स है इसके अंदर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी को हार्मफुल है ऐसे इक्विपमेंट से, ऐसे प्रोडक्ट से। ये है गवर्नमेंट का बोलना। अब इसमें सिगरेट, बीड़ी, निकोटीन, गुटखा, जर्दा ये सब कुछ आता, और ये अभी भी 40% जीएसटी के स्लैब के अंदर ही है। और इसके अलावा जो शुगरी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जो मतलब सुनने के लिए, पीने के लिए बहुत अच्छा रहता है, जैसे जो कोका कोला रहता है, मतलब कुछ भी जो कूल ड्रिंक्स रहते, वो सिन टैक्स है। मतलब ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है लोगों के लिए, तो ये भी 40% के स्लैब के अंदर ही आएगा। और इसके अलावा ये जो सिन टैक्स है इसके अंदर लग्जरी व्हीकल्स भी आते हैं, जैसे जो एसयूवी, बड़े बड़े कार्स रहते हैं या फिर रेसिंग कार्स रहते हैं, और जो इंपोर्टेड प्रीमियम मॉडल कार्स रहते हैं जो बाहर से यहाँ पे ले लेके आते, तो उन सब के ऊपर भी 40% स्लैब ही रहेगा। अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ मतलब अलग सेपरेट बात है जो बहुत लोगों के लिए है नहीं, मगर फिर भी सुन लो, हेलीकॉप्टर या फिर याट या फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े है मतलब इक्विपमेंट, जैसे कि अगर कोई प्राइवेट जेट ले लिया या फिर हेलीकॉप्टर ले लिया, तो इसके ऊपर भी 40% टैक्स लगेगा। ये मतलब बहुत कम रेशियो के लोग हैं जो ये लोग परचेस करते हैं, मगर फिर भी ये भी वो सिन टैक्स के अंदर आता। अब इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भी सिन टैक्स के अंदर आता था, मगर अब ऑनलाइन गेमिंग बैन हो गया, तो वो तो मतलब कंसिडर नहीं कर सकते, वो हटा दिए साइड में, वो तो कंप्लीट बैन हो गया। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है वो भी सिन टैक्स के अंदर आता, मगर वो जीएसटी नहीं लेते, क्योंकि जो जीएसटी है अल्कोहल के ऊपर, दारू के ऊपर, वो जो स्टेट एक्साइज है वो पर्टिकुलरली स्टेट्स के हिसाब से रहता, अपना अपना जो स्टेट रहता वो उसके हिसाब से अपना एक्साइज ड्यूटी के जो टैक्सेस रहते हैं वो लगाता। तो वो मतलब सुनने के लिए ये जो 40% सिन टैक्स है, ये जो जीएसटी है इसके अंदर आता, मगर टेक्निकली देखे तो ये लोग पे नहीं करते। ये लोग क्या करते, स्टेट वाइज जो भी प्राइसिंग रहता उसके हिसाब से पे करते, मगर ये पर्टिकुलर अल्कोहल भी ये पर्टिकुलर सिन टैक्स के अंदर ही आता। तो अब ये जीएसटी चेंजेस के बाद गवर्नमेंट ने क्लियर कट यही बोला है कि जो 5%, 18% है वो जो अच्छे इक्विपमेंट्स है या फिर अच्छे प्रोडक्ट्स है जिससे सोसाइटी में कुछ भला होता, तो वैसे उसमें जीएसटी कम करेंगे, मगर ये जो सिन टैक्स है उसको 40% ही रखेंगे। मतलब कि इन शॉर्ट, टोबैको से लेके, सिगरेट से लेके, बीड़ी से लेके या फिर दारू से लेके, हर जगह पे जहाँ पे जो हार्मफुल इक्विपमेंट है या फिर प्रोडक्ट है वो आपको इतना ईजिली मिलेगा नहीं और उतना सस्ते प्राइस में मिलेगा नहीं, उस पर 40% टैक्स लगेगा, मतलब 40% जीएसटी लगेगा। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये अच्छा है या फिर नहीं? क्या ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो सही है या फिर नहीं? आप ही कमेंट करके बोलो।